हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपका जीएसएसबी फरवरी का जो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का जो पेपर था, अब हम उसे डील करने वाले हैं। ये हमारी इस सीरीज की 21 नंबर की क्लास होगी। ठीक है, इससे पहले हम काफ़ी क्लासेस 20 क्लासेस कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको इस क्लास की जो पीपीटी की जो पीडीएफ है, आपको सोल्व और अनसोल्व दोनों मिल जाएंगे आपको कीस्टोन क्लासेस पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बेस्ट पीवाईक्यूज का आपको लिंक मिलेगा, जो डीएसएसबी के फरवरी में जो एग्जाम्स हुए हैं उनके बेस्ट पीवाईक्यूज का आपको एक लिंक मिल जाएगा। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, जो अच्छे अभी तक फरवरी के एग्जाम्स में आए हैं। वो धीरे धीरे अपडेट होती जा रही है फाइल, धीरे धीरे ही हो पाएगी, क्यों कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस में ही ठीक रहता है। एकदम से बल्क में मार दूंगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। उसी के आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे बन के यहाँ पे, इसी चैनल पे आपको 4 से 5 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं डीएसएसबी के उसके लिए। ठीक है, तो 17 फेब 2024 का ये एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपने देखा हुआ है तो आप कर लेंगे और नहीं देखा हुआ तो नहीं कर पाएंगे। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू x minus 2, x plus 3, x plus 4 एंड 3x if x इक्वल टू 5। मेरे को x बराबर 5 दे दिया और मेरे से चौथा अनुपात पूछ लिया। हमें पता है चौथा अनुपात हम कैसे लिखते हैं। चौथा अनुपात हम ऐसे लिखते हैं x y, मतलब यहाँ तो x दे रखा है हमको, तो हम इसको a b में ले लेते हैं। ठीक है, a अनुपात b समानुपात के होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, c रेशो में d के। ठीक है, अब मेरे से ये वाला रेशो पूछा है, ये तीनों मेरे को दे दिए और मेरे को x की वैल्यू भी दे दी। x की वैल्यू दे दी तो मैं सब में x की वैल्यू डालता हुआ चलता हूँ। मैंने बोला 5 माइनस 2 यानी कि 3, 3 का अनुपात जो 5 प्लस 4 यानी कि 9 के साथ है, वही प्रोपोर्शन 3x यानी कि 5 या 15 का किसके साथ होगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल लेते हैं। इसको अब मैं a का नाम दे देता हूँ, या इसको मैं z का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो अंदर अंदर की और बाहर बाहर की गुणा करनी है हमें, तो 3z इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई में 15 होगा। 3 से 1 कट हो जाएगा तो z इक्वल टू कितना आ गया, 45 क्या आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, 11 संख्याओं का माध्य 39 है, यदि पहली 6 संख्याओं का माध्य 41, पहली 6 संख्याओं का माध्य 41, अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 37 हो तो छठी संख्या ज्ञात करें। इसका बेसिक सब लोगों को पता होना चाहिए। 11 संख्याओं का 39 है तो यहाँ पे इसका टोटल निकल के आ जाएगा, फिर 6 का 41 है, यहाँ पे इसका टोटल निकल के आ जाएगा, और अगली 6 का जो है वो 37 है। अब मेरे को बताओ, ये 6 मिलके तो 12 संख्या हो गई, यानी कि यहाँ पे रिपीट हुई है एक संख्या। कौन सी रिपीट हुई है भाई, पहली 6 पकड़ ली हमने और लास्ट की 6 पकड़ ली हमने, तो ये जो छठी संख्या है ये तो रिपीट हो गई। और छठी संख्या हमसे पूछिए, इस क्वेश्चन की डिमांड ही छठी संख्या हो सकती है, और अदर कोई संख्या हम निकाल नहीं सकते इससे, तो हमारी बीच की संख्या ही पूछी होती है। ठीक है, जब अंतिम 6 और पहली 6 की बात करें, अंतिम 10 और अंतिम 11 की बात करें, तब हमारा बीच वाली संख्या को पूछता है। ठीक है, तो अगर हम बेसिक से इसको क्वेश्चन को जाएंगे तो ये 9 और 9 3 12 का 2, 1 हासिल, 3 और 1 429। 6 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 और 6 कम 6 यानी कि 246, और 6 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 6 सत्ते 42, 4 36 18 और 4 22, 222। जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास 12 संख्याओं का टोटल आएगा। 12 संख्याओं का टोटल कितना आ गया हमारे पास, 12 संख्याओं का टोटल 8 6 468 आ गया। 11 संख्याओं का टोटल इतना है, 12 संख्याओं का टोटल इतना है, तो अगर मैं 12 संख्याओं के टोटल में से 11 संख्याओं को घटा देता हूं तो मेरी संख्या आ जाएगी। अब वो कौन सी संख्या आएगी, जो को संख्या रिपीट हुई है। जो संख्या रिपीट हुई है, और हमें पता है कौन सी संख्या रिपीट हुई है, छठी वाली रिपीट हुई है, जो कि हमसे पूछी हुई है। तो हम इसको कैसे निकाल लेंगे, इसको ये हमारी कितनी आ जाएगी, 39 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। या फिर आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर आपको बेसिक आता है, आपकी बेसिक पे कमांड ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। भैया 6 का 41 है, 6 का 37 है, मेरे को पता है यहाँ पे प्लस माइनस जो होगा एक ही संख्या की वजह से होगा, बाकी सब तो सेम रहेगा। मैंने मान लिया उनका अनुपात जो है 39 ही है, इनका भी। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे +2 है, अनुपात में +2 हो रहा है, कितनी संख्याओं पे हो रहा है, 6 पे हो रहा है, यानी कि टोटल पे +2 हो रहा है। यहाँ पे मैंने देखा 37 है, कितना कम हो रहा है 39 से, 39 से 2 कम हो रहा है, कितनी संख्याओं पे, 6 पे, यानी कि -12 हो रहा है। यानी कि यहाँ पे इस वाली में +12 हो रहा है, यहाँ पे -12 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे तो कोई अंतर नहीं आया।
0 का अंतर आया, तो हमारा जितना अनुपात था हमारी संख्या भी उतनी आ जाएगी। जस्ट सपोज मान के चलो यहाँ पे प्लस का आ जाता, प्लस का आ जाता तो हम इसको यहाँ पे माइनस कर देते, और माइनस का आ जाता तो प्लस कर देते। अगर यहाँ पे प्लस का 2 आ जाता तो इसका जो मान हो जाता बीच वाली संख्या का, वो हमारा हो जाता 37, और माइनस का 2 आ जाता तो ये हो जाता 41। ठीक है, तो 39 हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो आप ये सेकंड मेथड को कंसीडर कर सकते हो अगर आपकी पहली पे कमांड ठीक हो चुकी है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को चलते हैं। एक नाव द्वारा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने के लिए 9 घंटे का समय लिया जाता है। ठीक है, समान दूरी को नाव द्वारा तय करने के लिए 45 घंटे का समय लिया जाता है। ठीक बात है। यदि धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल नाव की गति जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेरे को बोला डाउन स्ट्रीम जो है, यानी कि धारा के अनुकूल जो है, वो टाइम ले रहा है 9 घंटे, और अप स्ट्रीम जो है धारा के विपरीत जो है वो ले रहा है 45 किलोमीटर पर आवर, 45 आवर्स। तो मेरे को टाइम का रेशो दे दिया, वो टाइम दे दिया, तो मैं ऐसे टाइम का रेशो पता कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसे बिना काटे भी लिख सकता हूँ, टाइम का रेशो मेरा कितना आ जाएगा, टाइम का रेशो मेरा आ जाएगा 1 और 5 का। मुझे पता है डिस्टेंस का रेशो उसका रिवर्स होगा, यानी कि 5:1 का होगा। इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, इससे मुझे फर्क ये पड़ता है कि मेरे को उसकी गति का योग दे दिया, यानी कि d प्लस में u का योग दे दिया 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर दे दिया। इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरे को पता है डाउन स्ट्रीम में क्या होता है भाई, डाउन स्ट्रीम में मैं बोट से जाता हूं करंट को प्लस करके, और अप स्ट्रीम में मेरे को पता है मैं कैसे जाता हूं, मैं बोट से जाता हूं और करंट माइनस हो जाता है। इसी की वैल्यू मेरे को 30 किलोमीटर पर आवर दी है, इसी की वैल्यू मुझे 30 किलोमीटर पर आवर दी है, यानी कि अगर मैंने प्लस करूंगा तो मेरे को यहाँ से 2b की वैल्यू मिल जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। अगर मेरे को 2b की वैल्यू 30 किलोमीटर पर आवर मिल गई तो b की वैल्यू कितनी मिल गई, 15 किलोमीटर पर आवर। अगर मेरे को b की वैल्यू, बोट की वैल्यू 15 किलोमीटर पर आवर मिल गई, तो मैं यार रेशो से भी तो निकाल सकता हूँ। रेशो से अगर मैं बोट की बात करूं तो मैं इसको जोड़ के आधा कर दूंगा, तो हमारा बोट की स्पीड आ जाएगी। जोड़ के आधा करूंगा यानी कि 6/2, यानी कि 3। अब मेरे को इसी 3 की वैल्यू जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर दी है, मिली है यहाँ से, सॉरी दी नहीं है, मिली है यहाँ से। 3 की वैल्यू 15 किलोमीटर पर आवर, और मेरे से धारा की गति पूछी है। भाई मैंने यहाँ से बोट की स्पीड निकाल ली, बोट की स्पीड निकाल। भाई ये क्या है, ये जो डी है ये बोट प्लस में करंट है, और ये जो यू है यानी कि अप स्ट्रीम है, ये बोट माइनस में करंट है। क्या ये वही नहीं है, ये दो संख्याओं को जोड़ के आधा, दो संख्याओं को घटा के आधा। ठीक बात है, तो मैं यहाँ से आपकी इसकी करंट की स्पीड भी निकाल सकता हूँ। करंट क्या होगा भाई, स्पीड का घटा के आधा, 5 में से 1 गया यानी कि 4/2, यानी कि मेरे को 3 की वैल्यू तो 15 मिल गई, तो मेरे को 2 की निकालनी है, 2 की निकालनी है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 15/3 मल्टीप्लाई में 2, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 10 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, तो आपको ये आपके ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, और इरेजर क्यों ले ली मैंने, मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ जार्डर पैड में। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरीके से आया था, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ठीक है, एक्सप्रेस 0.688888 इन्फिनेटिव टाइम तक चल रहा है एज ए वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर मैंने नहीं लिखा, ये एग्जाम में वल्गर ही लिखा हुआ आया था। ठीक है, इसका हिंदी जो है ये गूगल ट्रांसलेट है, तो इंग्लिश में वल्गर ही लिखा हुआ आया था। मतलब कि एक तरीके से वल्गर को आप ये कह सकते हो कि फ्रैक्शन में चेंज करना है बस। ठीक है, वल्गर का और कोई मतलब नहीं है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। मैंने इसको चेंज क्यों नहीं करा, मैंने इसको इसलिए चेंज नहीं करा क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो एग्जाम में इसी तरीके से आएगा और फिर आप लोग कंफ्यूज हो गए तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसका और कोई मतलब नहीं है। तो हमें पता है इसको कैसे चेंज करते हैं, हमें पता है 0.6, क्योंकि 8 रिपीट हो रहा है तो हम 8 के ऊपर बार लिखेंगे। इसको हमें बनाना है तो हम इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे जितने भी अंक हैं उतनों को लिख लो 6 8, जितने पॉइंट के बाद में जिस अंक के ऊपर वो नहीं है, बार नहीं आ रहा है, उसके इसमें से माइनस कर दो। जितने अंकों के बाद बार आ रहा है, एक अंक के बाद बार आ रहा है तो 9 लिख लो। जितने अंक के बाद बार नहीं आ रहा है यानी कि 6 पे बार नहीं आ रहा तो उसकी 0 उतार लो। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ गया हमारा 62/90। जब मैं इसको कट काउंट करूंगा तो मेरे को मिलेगा 31
डिवाइडेड बाई 45, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सिंपल सा है, सिंपल सा रखेंगे, सिंपल सा आ जाएगा। काफी बार कर चुके हैं तो इसे होमवर्क में रख लेते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपके, 3-4 क्वेश्चन तो कम से कम आपके होमवर्क में भी जरूरी है। जिसका भी आंसर आता है या जिसको भी डाउट आता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है। मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ कमेंट सेक्शन में, तो आपकी क्वेरीज जो है वो ले ली जाएंगी। यहाँ अपडेट नहीं होंगी तो ग्रुप में अपडेट होंगी, ग्रुप में अपडेट नहीं होंगी तो आपके PYQs में आ जाएंगी। जैसे भी होगा मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा टाइमिंग के साथ, ठीक है, कि इस टाइम पे PYQs में अवेलेबल हो जाएंगी ग्रुप में, या फिर आपकी वीडियो में आ जाएंगी अगली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं, होमवर्क में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, एक धनराशि 4 वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में समान राशि 36 गुना हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें मिस्टेक है। अब मिस्टेक कैसे है मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में मेरे को बताया नहीं गया है कि ये SI है या CI है, कि ये SI पे 6 गुना हो रही है या CI पे 6 गुना हो रही है। ठीक है, अगर मेरे को नहीं बताया गया है तो जनरल सेंस में ये माना जाता है कि अगर किसी क्वेश्चन में नहीं बताया गया है तो वो SI की बात कर रहा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन बेस है वो बेस है CI पे। ठीक है, तो क्वेश्चन को कर लेते हैं। आपको आंसर CI बेस पे ही लगाना है, लेकिन इसकी मेरे हिसाब से तो आपका इशू रेज हुआ होगा तो इस क्वेश्चन के नंबर सबको मिले होंगे। यहाँ पे इन्होंने लाइन खा दी है बस CI वाली, और कुछ नहीं करा है। तो एक धनराशि 4 वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाती है। भाई 4 साल में 6 टाइम्स हो रही है, तो कितने टाइम में 36 टाइम्स होगी। अब 6 टाइम और 36 टाइम के बीच में क्या रिलेशन है भाई, 6 टाइम का स्क्वायर ही तो 36 होता है। तो हमें पता है CI के केस में हम क्या करते हैं भाई, 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। अगर ये 6 का स्क्वायर है तो हम इस 4 का भी स्क्वायर कर देंगे, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 4 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 8 ईयर्स हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। जितना भी हमारा यहाँ घात में बनेगा उतना ही हम इसमें मल्टीप्लाई में कर देंगे, जितना भी हमारा घात में बनेगा उतना ही हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, नौकरी के लिए 780 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिनमें से 90% उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया गया। नौकरी के लिए कितने आवेदनों का चयन किया गया। भाई सिंपल सी बात है, 90 का अगर अस्वीकार करे गए हैं तो जाहिर सी बात है 10% स्वीकार करे गए होंगे, तो हम 780 का 10% निकालेंगे। मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है, कमेंट सेक्शन में आप बता देना। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग मार्क कर देना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि बी को 32% लाभ पर एक साइकिल बेचता है। हमें समझ में आ गया पहली लाइन पढ़ती कि हमें ये वाला चित्र तो बनाना ही पड़ेगा कि भाई साहब A है, B को बेच रहा है, और B जो है वो C को बेच रहा है, B जो है वो C को बेच रहा है। ये 32% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, ये 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, प्रॉफिट ही हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, अब C ने कितने रुपए पे करे, C ने यहाँ पे 23,760 रुपए पे करे, और हमसे A पूछा है, यानी कि रिवर्स केस पूछा है, उल्टा पूछा है। तो हम डालेंगे भैया 23,760, 20% का लाभ हुआ था तो यहां से पीछे की तरफ जाएंगे, यहां से पीछे की तरफ लौटेंगे तो हमें 100% निकालना पड़ेगा, 100% निकालना पड़ेगा, और ये जो वैल्यू होगी वो 120 के बराबर होगी, 20% प्रॉफिट के बराबर होगी। यानी कि ये जो वैल्यू है मैं आपको बता देता हूँ, 120 जो बराबर होगा 120%, वो बराबर होगा 23,760 के। तो हम 100% को निकालेंगे तो 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। बस इस चीज को मैंने 23,760 अपॉन में 120 मल्टीप्लाई में 100, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वाली चीज पे इंप्लीमेंट करेंगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये 132% के बराबर आएगी। 132% और परसेंट को हटा के ऊपर हम लिख देंगे 100। बस इतनी सिंपल सी बात है। मैं नीचे वाले को थोड़ा सा मिटा लेता हूँ या रहने देता हूँ, छोड़ो बहुत जगह है। अब अगर हम यहाँ से कट करना स्टार्ट करें तो हम इसको कट करेंगे तो यहाँ से कट हो जाएगा, 12 से काट लेते हैं, 12 कम 12, फिर बच गया 11, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108,
कितना बच गया 108, 117 में से गया तो हमारा बच गया 9, 12 अट्ठे 96, 1980। और 132 से क्या पूरा कट जाएगा, 132 से नहीं कटेगा, 66 से कट जाएगा, 66 2, और 66 से ये कट गया 30, और 2 से ये कट जाएगा 15 बार। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 15, और 1 2 3, एक जीरो कम लगाई क्या हमने, एक जीरो ज्यादा लगा दी, 15,000, 15,500, ठीक है। ओ सॉरी, ये जीरो नहीं आएगी ना, सॉरी ये जीरो नहीं आएगी, ठीक है। तो 15,000 हमारा आंसर आ जाएगा, ये जीरो नहीं आएगी तो ये आएगा हमारा, अगर ये जीरो नहीं आएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो ये 2 से कटेगा ही नहीं। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं कैलकुलेशन दोबारा देख लेता हूँ। इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से, इसको काटे हुए को हटा लेते हैं दोबारा से, और ये 27,360 था, ये था हमारा 23,760, 23,760, और ये था हमारा 120, और ये था हमारा 132। 120 की जीरो से जीरो काट दी तो 12 से कटेगा, 12 एकम 12, 117, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108 से बचेंगे 9, 12 अट्ठे 96, और 66 से कट जाएगा 2 टाइम्स, और ये कट जाएगा 3 टाइम्स, और 2 से हम इसको काट लेंगे, 2 से कटेगा ये 50, और 5 या 15 के आगे 1 2 3 जीरो, ठीक है। तो 15,000 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझ लेते हैं। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में अंकित, यानी कि वृत्त के अंदर एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है। भाई 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्ग है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है ना, मुझे आती इस पे बनानी, ठीक है, वैसे भी खराब है, पेन पेपर पे भी खराब है, ठीक है। तो ये 20 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, 20 सेंटीमीटर का सर्कल है, उसके अंदर ये वर्ग बनाया हुआ है, वर्ग यानी कि चारों भुजाएं बराबर, यानी कि ए और ए, ठीक है। अब 20 सेंटीमीटर अगर ये वर्ग है तो इसका सेंटर यहाँ होगा, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये इस सर्कल के लिए व्यास होगी, व्यास होगी यानी कि 20 सेंटीमीटर ये, 20 सेंटीमीटर ये, 40 सेंटीमीटर बोथ। 40 सेंटीमीटर अगर बोथ है तो हमें पता है एक वर्ग है, एक वर्ग में ये वर्ग में ये 90 डिग्री होगा, अगर ये ए है, ये ए है तो ये ए रूट 2 होगा। अब इसी ए रूट 2 की वैल्यू जो है 40 सेंटीमीटर आ गई, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 40 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई में 1/√2 आ गई। अब मेरे से उसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर बराबर में 40/√2 मल्टीप्लाई में 40/√2, √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये 20 पे चला जाएगा, तो 4 दूनी 8, यानी कि एरिया इक्वल टू कितना आ गया, एरिया इक्वल टू 800 सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर में आएगा, तो हमारा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, का कुछ नहीं है, तो आप इसे सिंपली अपने आप कर सकते हो, या मैं एक बार करा ही देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूं तो ये 30.8 मल्टीप्लाई में सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगा, तो सबसे पहले ब्रैकेट ही खोल लेते हैं, 30.8 मल्टीप्लाई में, इस ब्रैकेट को मैं खोल लेता हूँ साइड में, ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा, क्योंकि उससे हमारे क्वेश्चन की जो लेंथ है वो छोटी हो जाएगी, 1/77, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 77 2 यानी कि 154, तो 14 एकम 14, 14 एकम 14 यानी कि ऊपर आएगा 11 प्लस में 2 यानी कि 2 आएगा अपॉन में 154, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 13/154, 13/154 डिवाइडेड बाई 0.13 आएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में 13 और पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, प्लस में 15.4 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और जैसे हम इसको लिखेंगे तो हमसे 13 को 13 से कट जाएगा। इसको मैं देख रहा हूँ ये 2 टाइम्स है और पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा, तो मैं इसको काट लेता हूँ और ये 2 टाइम्स हो गया। तो यहाँ से मेरे को कितना मिल गया, 20 मिल गया। यहाँ से मेरे को 20 मिल गया, यहाँ से मेरे को 15.4 ऐसे ही रखा हुआ मिल गया। तो 20 30 35.4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया हुआ है मेंसुरेशन का क्वेश्चन। The volume of two cones is in the ratio of 4:9 and their diameters are in the ratio of 2:3। हमें पता है जो डायमीटर का रेशियो होता है, डायमीटर का जो रेशियो होता है, डायमीटर रेशियो इज इक्वल टू रेडियस रेशियो। ठीक है, ये बात याद रखना, जो भी डायमीटर का रेशियो होगा वही हमारा रेडियस का भी रेशियो होगा। ठीक है, और वही हमारा इक्वल होगा किसके, पैरामीटर के रेशियो के, पैरामीटर के रेशियो के। ठीक है, पैरामीटर बोल रहे हैं, सरकमफ्रेंस बोल लो, दोनों एक ही बात है। तो दोनों के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, अब मेरे को वॉल्यूम ऑफ कोन्स दिया हुआ है 1/3, वो 4 और 9। मैंने बोला 2 कोन है तो मैं दोनों की अगर वॉल्यूम का रेशियो निकालना चाहूंगा तो मैं ऐसे निकालूंगा कि 1/3 पाई, पहले वाले को 1 बोल देता हूँ r² और h1 बोल देता हूँ। दूसरे वाले का अनुपात निकालूंगा तो मैं यही तो निकालूंगा 1/3, पाई तो पाई रहेगा, लेकिन r2 हो जाएगी, इसका स्क्वायर हो जाएगा और h1 हो जाएगा। यही बराबर मेरे को दिया हुआ है 4/9 के। मैंने यहाँ पे देखा कि पाई से पाई कट जाता, 1/3 से 1/3 कट जाता। h और h1 का ही रेशो मेरे से पूछा है, ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है, तो मेरे को r1 स्क्वायर की वैल्यू डालनी है, यानी कि 2 की स्क्वायर, क्योंकि मैंने अभी बताया व्यास का और त्रिज्या का अनुपात एक ही होता है, व्यास और त्रिज्या का अनुपात एक ही होता। तो मैंने यहाँ पे 2 की वैल्यू डाली तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 4। यहाँ पे मैंने नीचे 3 की वैल्यू डाली, यानी कि 9 मल्टीप्लाई में h1 मल्टीप्लाई में h2 इज इक्वल टू 4/9। अब मेरे को दिख रहा है 4/9, तो 4/9 कट गया, यानी कि h1 और रेशियो में h2 का जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, 1:1, क्योंकि बटे की चीज को हम ऐसे लिखते हैं। तो 1:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा पाई चार्ट का क्वेश्चन है। पाई चार्ट 5 कंपनियों द्वारा 2022 में रिलीज की गई कुल फिल्मों का प्रतिशत को दर्शाता है। 2022 में सभी 5 कंपनियों द्वारा जारी की गई फिल्मों की कुल संख्या 1000 है। ठीक है, देख लेते हैं, अभी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। अगर कुल संख्या 1000 है और परसेंटेज की बात कर रहा है, यानी कि 100% बराबर में 1000 के, लिख लेते हैं, शुरू में ही लिख लेते हैं, हमने आदत डाली हुई है। ठीक है, वाईकॉम द्वारा रिलीज की गई फिल्में, वाईकॉम द्वारा रिलीज की गई फिल्में कितनी है, 26% है। मार्वल द्वारा रिलीज करी गई फिल्में, यानी कि 18% की बात कर रहे हैं, से कितने प्रतिशत अधिक है। मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 18 26 कितना अधिक है, 8% अधिक है। किससे कंपैरिजन करवा रहा है, मेरे को मार्वल से कंपैरिजन करवा रहा है। मार्वल 18% है। क्या मुझे यहाँ पे पर परसेंट की निकालने की जरूरत है, क्योंकि परसेंटेज ही दिया हुआ है, परसेंटेज ही पूछा है, तो मेरे को निकालने की कोई जरूरत नहीं कि मैं 100 में से 1000 को काटूंगा, फिर 8 निकालूंगा, फिर 18 निकालूंगा, सब कट जाएगा। तो मैं यहाँ पे सीधी सीधी 100 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, परसेंटेज से परसेंटेज कट हो जाएगी, 2 से ये 4 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 400/9, और 400/9 हमारा बराबर होता है 14.44% के, या 14.44 को हम खाली 14.4% भी लिख सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा वैकल्पिक दिनों का क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। पायल और टीना अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रम से 16 दिन और 48 दिन में पूरा कर सकती हैं। भाई एक पायल है 16 डेज में पूरा कर सकती है, और एक टीना है जो कि आपका 48 डेज में पूरा कर सकती है। ठीक है, यदि वे पायल से शुरू करें, पायल शुरू करें, पहले दिन जो काम है वो आपका पायल करे। वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, पायल से शुरू करते हैं, वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, यानी कि पहले दिन पायल काम करती है, दूसरे दिन टीना काम करती है। ठीक है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, हमने तो काम ही नहीं निकाला अभी तक। मैंने 16-48 का एलसीएम लिया, तो टोटल वर्क मेरे हिसाब से कितना आ गया 48। तो 16×3=48, एक दिन का इंडिविजुअल काम जो है इसका 3 आ गया, और 48 से कम 48 इसका 1 आ गया। यानी कि अगर पहले दिन प्रिया काम करेगी, पायल काम करेगी तो 3 काम करेगी, और दूसरे दिन टीना काम करेगी तो 2 दिन में कुल मिला के 4 काम हो जाएगा।
अगर 2 दिन में कुल मिला के 4 काम हो रहा है, यानी कि 12 जोड़ों में काम पूरा खत्म हो जाएगा। 12 जोड़ों में काम पूरा खत्म हो जाएगा। एक जोड़ा कितने का है? एक जोड़ा 2 दिन का है, तो 24 डेज में हमारा यहाँ पे काम जो है वो फिनिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं फटाक से। कोई ज्यादा बड़े अच्छे क्वेश्चन थे नहीं, एक क्वेश्चन ठीक था बस, वो बोटनी स्ट्रीम वाला। और उसके बाद अब ये 14 नंबर जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छा है। A bucket contains 243 liters of petrol. 108 liters of petrol is removed and replaced. यहाँ से काट देते हैं इसको, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ केरोसिन, यानी कि 243 लीटर का एक पेट्रोल का जार था, उसके अंदर 108 लीटर निकाला और उसके अंदर 108 लीटर केरोसिन डाल दिया। फिर मिक्सचर में से 108 लीटर निकाला, 108 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ केरोसिन, दोबारा से केरोसिन डाल दिया। अब उसमें केरोसिन कितना बचा, इस क्वेश्चन को करने का हमारा क्या तरीका है? इस क्वेश्चन को हम एक फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इनिशियल लिख लेता हूं। इनिशियल 1 माइनस में, एक्चुअल में ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है और इस तरह के क्वेश्चंस में काम आता है। ठीक है, इसलिए हम इसको फॉर्मूले से करते हैं, इस वाले से। मैं आपको पहले ही बता दूं ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। ठीक है, इनिशियल हमारा 1 है और यहाँ पे जो चेंज आएगा उसको हम नीचे ऊपर लिखेंगे और नीचे इनिशियल को लिखेंगे और जो भी होगा वो यहाँ पे घात में आ जाएगा। ठीक है, वो हमारा यहाँ पे घात में आ जाएगा। तो इनिशियल हमारा कितना है? 243 लीटर। 1 माइनस में चेंज कितना हुआ हर बार? 108 लीटर। इस तरीके का क्वेश्चन अभी 3-4 क्लास पहले आया था, लेकिन उसमें हर बार जो चेंज था ना वो अलग अलग था। तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट तभी लगा सकते हैं जब वहां पे चेंज एक ही हो रहा हो, वरना हमें फिर रेशो वाले मेथड पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सेकेंड बार में 108 लीटर ना निकाल के ये 53 लीटर निकाल देता तो हम ये अलग कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर पाते, लेकिन हर बार 108 ही निकाल रहा है और दूसरे वाला मिला रहा है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने चेंज लिख दिया 108 और इनिशियली कितना था? 243। अब x को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे भाई? 108 लीटर यहाँ निकाल के केरोसिन डाला, 108 लीटर यहाँ निकाल के केरोसिन डाला, तो हम यहाँ पे 2 बार प्रक्रिया हो गई, हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। यहाँ से मेरे को क्या मिला? 243। यहां से मैंने इसको कट डाउन करा तो ये मेरा कट गया किससे? 27 से। 27 निम्बा और 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 27 चौका 9। तो ये हमारा आ गया 1 माइनस में 4/9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 243। जब मैंने यहाँ पे लिया एलसीएम तो 9 एकम 9, 9 में से 4 गए तो 5, 5/9 का स्क्वायर यानी कि 25 मल्टीप्लाई में 25 बटे में 9 ने 81। 81 से मेरे को यहाँ पे ये दिख गया 3 बार कट गया, तो ये कौन सी वैल्यू आएगी? ये जो इनिशियल उसमें था, तो ये हमारी पेट्रोल की वैल्यू निकल के आएगी। जो भी इनिशियल हमारा था उसकी वैल्यू निकल आएगी, चाहे यहाँ पे दूध हो चाहे यहाँ पे दारू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्कोहल बोलेगा या दूध बोलेगा या पेट्रोल डीजल बोलेगा, तो यहाँ पे पेट्रोल की निकल के आ जाएगी। तो पेट्रोल की अब जो लास्ट में जो वैल्यू बची वो हमारी 75 लीटर बची। हमसे पूछा तो लेकिन मिट्टी का तेल है, मिट्टी का तेल क्या हुआ? बाकी बचा हुआ सारा मिट्टी का तेल ही होगा। बट 243 का कंटेनर है जिसमें 75 लीटर पेट्रोल बचा है, तो हमारा मिट्टी का तेल कितना बचा, यानी कि केरोसिन कितना बचा? 243 माइनस में हमारा 75, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो लास्ट में आएगा 8, तो हमारा हो जाएगा 168 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा फिर रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। मुझे लगता है ऐसे करा देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 क्वेश्चन हो गए ना हमारे बैक लिस्ट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 15 नंबर क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। यदि a बराबर b का 11/16 है, a बराबर b का 11/16 है, हमें पता है b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू 16 होगी। a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू 11 होगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a अनुपात में b कितना हो गया? 11 अनुपात में 16। ठीक है, अनुपात में क्यों लिखा? मुझे अनुपात ही निकालना, तो निकालना तो अनुपात ही पड़ेगा। ठीक है, अगली कंडीशन में उसने बोला कि b जो है वो इक्वल है c का 4/13 के।
मैंने बोला सी की वैल्यू तो नीचे वाली हो गई और बी की वैल्यू ये वाली हो गई, तो यहाँ पे हमको मिल गया बी अनुपात में सी 4/4 अनुपात में 13 के। अब मेरे को ए बी सी का अनुपात चाहिए और मेरे को यहाँ पे कॉमन दिख रहा है बी, कॉमन दिख रहा है बी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेशियो में डाल देता हूँ ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ये कितना हो गया हमारा 11/16, और दूसरी वाली कंडीशन में 4/13। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, हमने देखा 11 चौक 44, 16 चौका 64, और 13 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 ढाई 160 और 16 दूनी 32, 16 48 यानी कि 208। 4 से काट लेते हैं, 4 से कट रहे तीनों चीजें, तो 4 से 11, 4 एकम 4, 4 छिंग 24 और 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, यानी कि 11/16/52 हमारा राइट आंसर हो गया यहाँ पे। या फिर हमें देखो यहाँ पे ना एक सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, सेकंड तरीके से कैसा हो सकता है, एक तो ये बनाना तो हम आ ही गया भाई, हमें दिख रहा है यहाँ पे ए अनुपात बी है और बी मेरे को यहाँ पे 16 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है 4 गुना है, तो मैं दोनों में अगर 4 की मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे बी बराबर हो जाएगा, बी अब इक्वल हो गया तो हमारा ये 52 हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, तो हम यहीं से डायरेक्ट बोल देंगे कि इनकी वैल्यू 11 और 16, तो यहाँ से क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल हो चुका है, यहाँ पे भी इक्वल हो चुका है, तो यहाँ पे 52 हमारी सी की वैल्यू हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ पे झटझट यहाँ पे खत्म कर सकते हैं अगर इतनी स्पीड बन गई है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। यदि साधारण ब्याज की दर से 29%, साधारण ब्याज की दर 29% प्रति वर्ष है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7,250 रुपए का प्रति वर्ष ब्याज मिलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके होमवर्क के लिए रखते हैं, आप अपना करके नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं होता तो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई एडवाइस वगैरह है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जितना कंसीडर हो सकेगा मैं उतना कंसीडर करूंगा, कोशिश करता हूं मैं जितनी कंसीडर हो सके। ये डबल लैंग्वेज में पीपीटीज भी आपकी देने, आप ही लोगों के सजेशंस थे, तो सजेशंस का हमेशा वेलकम है, जब भी आप देना चाहें फ्री माइंड होके दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। एक विद्युत पंप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, टैंक में रिसाव के कारण टंकी जो है 7 घंटे में भरती है। भाई यहाँ तो प्लस हो रहा है 2 घंटे में, यहाँ पे भी प्लस हो रहा है लेकिन एक रिसाव हो रहा है, तो मैं इसको ए बोल देता हूँ, ए जो है 2 घंटे में भर रहा है, और मैं बोल देता हूँ रिसाव जो है वो बी है, रिसाव जो है वो बी है, वो 7 घंटे में हो रहा है, तो रिसाव के कारण पूरी टंकी कब खाली हो गया, पूरी टंकी तो मेरे को निकालनी पड़ेगी। मैंने बोला ए जो है वो 2 घंटे में पूरा भर सकता है, और ए और बी जो है जिसमें कि बी डाउन कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है, वो 7 घंटे में करते हैं। मैंने बोला इनका एलसीएम आ गया 14, अगर इनका एलसीएम 14 आ गया और ये टाइम है तो वर्क का कितना आ गया, ये 2 से 7 और ये 7 से 2। भाई ए जो है प्लस काम कर रहा है, बी जो है माइनस काम कर रहा है, और काम कितना हो रहा है 2, तो अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू डाल दूं तो 7 प्लस में बी का जो माइनस हो रहा है वो इक्वल है 2 के, तो मैं बोलूं तो बी जो डाउन कर रहा है वो कितना काम कर रहा है, वो 2 माइनस में 7 काम कर रहा है, यानी कि -5 काम कर रहा है, -5 काम कर रहा है, टंकी को खाली करने में कितना टाइम लेगा, 14 काम खत्म करना उसे, -5 कर रहा है, तो 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 2.8 आवर्स में हमारी टंकी को वो भरी हुई टंकी को खाली कर देगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 9 से विभाजित होने वाली संख्या है, द 7 डिजिट नंबर 64823A इज डिविजिबल बाई 9। 238A जो है वो डिविजिबल बाई 9 है, 9 से विभाजित है, जहां ए एक एकल अंक की पूर्ण संख्या है। नहीं, हम तो अंधे हैं, हमें तो ए नहीं दिखाई दे रहा, हमें तो ए बी दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या क्या लिखता है डीएसएसबी ना कभी कभी। जो एकल अंक की पूर्ण संख्या है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें पता है 9 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, जिनका डिजिट सम जो होता है, सम ऑफ डिजिट जो होता है वो हमारा 9 से डिवाइड होता है, सम ऑफ डिजिट इज डिवाइडेड बाय 9। तो हम सम ऑफ डिजिट देख लेते हैं, हमने देखा 6 4 10 8 18, 18 और 2 20, 20 और 3 23, 23 ए, यानी कि 23 प्लस में ए आ गया और 9 से डिवाइड होना है,
तो 9 से 23 के बाद कौन सी संख्या डिवाइड होती है? 9 या 27, यानी कि 4 प्लस अगर हम इसमें कर दें, एक ही जगह अगर हम 4 वैल्यू डाल दें तो वो हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन था, ये हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ को चलते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को, इतना अच्छा नहीं है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। भाई मेरे को क्वेश्चन ने बोला हर्ष 2.84 किलोमीटर दूरी से एक बंदूक चलाई जाती है। हर्ष से 2.84 किलोमीटर दूरी से एक बंदूक चलाई गई। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 2.84। यहाँ भाई साहब हर्ष खड़े हैं, यहाँ पे हर्ष है और यहाँ पे बंदूक चलाई गई, यहाँ पे गन फायर हुई, यहाँ पे गन फायर हुई। अब यहाँ से यहाँ तक 2.84 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसने 20 सेकंड के बाद आवाज सुनी, यानी कि उसने कितना टाइम कितना लिया आवाज आने में? यहाँ से यहाँ तक आवाज पहुंचने में 20 सेकंड्स लगे। तो मेरे से ध्वनि की स्पीड पूछी है। अब मेरे से जो स्पीड पूछी है वो मीटर पर सेकंड में है, ये तो मेरे पास सेकंड में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो किलोमीटर में है। तो मैंने बोला भैया किलोमीटर में है तो मेरे को इसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा। मीटर में चेंज करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। स्पीड निकालने के लिए टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर टाइम बराबर में क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो गया। तो टाइम हमारा कितना हो गया? 20 से यहाँ से इसको काटूंगा तो मैं 2 जीरो ये कट जाएंगी, 1 से 1 जीरो ये कट गई, 2 से ये कट गया, यानी कि 142 मीटर पर सेकेंड हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 ग्राफ का क्वेश्चन, फिर से दूसरा ग्राफ का क्वेश्चन हमारा। लाइन ग्राफ दो अलग अलग वर्षों 2022 और 23 में 5 दुकानों द्वारा बेची गई कारों की अलग अलग संख्या दिखाता है। 2022 में सभी दुकानों द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या कितनी होगी? 2022 की बात कर रहा है। ग्राफ देखते हैं। भाई ग्राफ में अगर मैं देखूं तो मेरे को 2022 की लाइन जो है वो नीली वाली है, नीली वाली लाइन ये है। मेरे से औसत संख्या पूछा तो मेरे को इनका टोटल भी करना पड़ेगा। मैंने इनका टोटल कर लिया। मेरे को ये 50,000 दिखाई दिया, मेरे को ये 40,000 दिखाई दिया, मेरे को ये 60,000 दिखाई दिया। मैंने बोला 150 तो यही हो गया, 150 और 195, 195 200 और 230 के आगे 1 2 3 जीरो आ गई। कितने साल हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। 5 से मैंने डिवाइड कर दिया। 5 से जैसे ही मैंने डिवाइड करा तो मेरे को पता चला 5 चौक 20, 5 छिंग 30 और उसके बाद की हमारी 3 जीरो, यानी कि 46,000 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चन आज खत्म होते हैं। अभी के लिए हम एक थैंक यू वाली स्लाइड यहाँ पे डाल देते हैं। आप यहाँ मान लीजिए कि हमने यहाँ पे थैंक यू लिख रखा था आप सब लोगों के लिए। तो हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपनी प्रिपरेशन में हमारे कुछ मदद ले पा रहे हैं, उस चीज के लिए भी धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली क्लास में। उसके बाद अब हमारे स्टैटिकल असिस्टेंट के 2 पेपर रहते हैं। ठीक है, अगर आप एंड तक देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ हम क्या क्या प्लान कर रहे हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, अब हमारे स्टैटिकल असिस्टेंट के जो हैं वो 2 पेपर रहते हैं। अरे इसको हटाएं कैसे? इसको हटा नहीं सकते, कीप कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार दोबारा से स्लाइड पे चले जाते हैं फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, यहीं पे बता दें क्या? लास्ट में जगह थी ना, एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ ठीक है, तो हमारे स्टैटिकल असिस्टेंट के 2 पेपर रहते हैं। एक वर्कफोर्स असिस्टेंट का हमारा पेपर रहता है, एक पेपर हमारा कोई और है। तो हमारे 4 पेपर और हैं इसके बाद में आपके 5 प्रैक्टिस सेट जो मैं बहुत टाइम से प्रॉमिस कर रहा हूँ वो मेरे को मार्च में डिलीवर करने हैं। जिसको देखने हैं वो देख सकता है, बाकी वो प्रैक्टिस सेट ऐसे रहेंगे कि उनकी पीपीटीज बना के मैं आपके ग्रुप में भी डालूंगा। जो कोई भी लास्ट में देख रहा है तो मैं मानता हूँ कि आप लोग ग्रुप्स में जुड़े हुए होंगे, तो आप लोगों को पता होगा ग्रुप कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हमारे ग्रुप में जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हीं के प्रैक्टिस सेट बनेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप पहले तो वही खत्म कर लें, और फिर भी नहीं करते हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है
तो मैं आपको पीपीटी बना के दूंगा, आप पीपीटी से खत्म कर लें, और फिर भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आप वीडियो देख लें। टाइम वेस्ट करने का कोई किसी का फायदा नहीं है। वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो पहली बार रैंडमली चैनल पे आएंगे, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा, या आपके कोई दोस्त वगैरह होंगे जिनको आप सीरीज सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब सोच रहे हो कि मैं सीरीज सजेस्ट कर दूं, तो आप उनको बेस्ट है कि आप प्रैक्टिस सेट जो आएंगे 5, सिर्फ आप उनको सजेस्ट कर दीजिए। ठीक है, आप लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आप अपना ग्रुप से कर लीजिएगा, और किसी को आगे सजेस्ट करना हो तो 2-3 दिन रुक के, जब ये सीरीज ये PYQs खत्म हो जाएंगे तो प्रैक्टिस से वाली सीरीज को आप सजेस्ट कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। मतलब आपका पूरा 20-25 क्लास का जो निचोड़ है वो आपको उस 5 सेटों में मिल जाएगा। ठीक है, उसमें बेसिक क्वेश्चन कोई नहीं डालूंगा मैं, जो भी रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन है या फिर थोड़े अच्छे क्वेश्चन है सिर्फ वो आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम मिलते हैं कल आप लोगों से, और अभी के लिए अलविदा, धन्यवाद।